आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा जय गुरुदेव। बबीता जी गुरु बहन कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। विनोद गुरु भाई से अनुरोध है कि गुरुदेव की देवी लेखनी पढ़ने की कृपा करिए। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? होगी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक संसार से विरक्ति नहीं। 25 फरवरी 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या बड़े विचित्र ढंग से की गई है। इन मनगढ़ंत और कृत्रिम जीवन मान्यताओं के कारण ही इस युग का मानव आध्यात्मवाद को निरर्थक और कोरा ढोंग मानता है। यही कारण है कि इस युग में धर्म का अधिक ह्रास हुआ है। किसी भी कार्य को करने से उसका ठोस परिणाम निकलना चाहिए, परंतु इस युग में आराधना का जो निर्जीव स्वरूप बचा है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में कोई परिणाम नहीं देता है। हमें केवल काल्पनिक रूप से कोरा विश्वास करने की आज्ञा दी जाती है। हमारे सभी संतों ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, केवल विश्वास का नाम धर्म नहीं है। जीवन के हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें ईश्वरीय शक्ति काम ना करती हो। धर्म का संबंध बाहरी प्रदर्शनों से बिल्कुल नहीं है। कोरे कर्मकांड, शब्दजाल और तर्कशास्त्र से उस परम सत्ता से कभी भी साक्षात्कार संभव नहीं। इस युग में निर्जीव वस्तुओं से सजीव प्राणी को उस परम चेतन सत्ता से जोड़ने का निरर्थक प्रयास करवाया जा रहा है। त्याग, वैराग्य, तप, दान, धर्म, ज्ञान, पाप पुण्य आदि के काल्पनिक चित्र दिखाकर मानव को गुमराह और भ्रमित करने के अलावा आज कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मानव का धर्म से विद्रोही होना न्याय संगत है। इस युग का मानव अब अंधेरे में भटकने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया, उससे अर्जुन को जो ज्ञान मिला वही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन ने उपदेश के बाद जो कार्य किया, जो रास्ता अपनाया, वही सही मार्ग है।
भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक शक्ति की देन है। अतः विज्ञान और अध्यात्म में भेद करना भूल है। जिस समय आध्यात्मिक शक्ति का सही ज्ञान भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को हो जाएगा, तत्काल समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वैज्ञानिकों को उस परम सत्ता की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो उनका भ्रम खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के अधीन कार्य करने लगेगा, पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है। 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और फिर गुरुदेव का मंत्र सुना जाता है। फिर 5 मिनट के लिए मंत्र जाप किया जाता है और 7:30 से लेकर 7:45 बजे तक गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। फिर गुरुदेव का मंत्र सभी को सुनाया जाता है दीक्षा के लिए और फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है, जिससे सभी गुरु भाई बहन आनंद लेते हैं गुरुदेव की लेखनी का। गुरुदेव और संडे को एक प्रोग्राम और होता है हमारे बच्चों का, जो 9 बजे से शुरू होता है। गुरुदेव ने आज की जो धर्माचार्यों के बारे में बताया है कि ये कोरा ढोंग है, लेकिन जो परिणाम हमारे धर्म से नहीं मिल पा रहा है। गुरुदेव ने कहा कि हमने मीठा खाया तो उसका स्वाद तुरंत मिलता है, तो फिर हमारा आराधना का लाभ हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता है, बाद में का बहाना क्यों बनाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने जो आज के धर्माचार्य है उनके ऊपर के बारे में आज की लेखनी में बताया गया है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी क्वेश्चन आंसर हो, अपनी अनुभूति हो कोई, तो इस मंच पे साझा करिए, उसका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय राम, जय गुरुदेव गुरु भाई बावता। जय राम बावता। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जय गुरुदेव गुरु भाई। आरजू धैया। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। चंद्रपाल। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। अपनी अनुभूति साझा कीजिए गुरु बहन। वैसे तो कोई अनुभूति नहीं है, वैसे गुरुदेव का नाम मिलने से काफी फर्क है मेरे को। आपकी अभी जो तक अनुभूति, शुगर की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई? हाँ वैसे पहले से ठीक है। अब कितना ठीक है? पहले तो 300-400 तक चली जाती थी, अब 200 से नीचे रहती है, कभी 200 से ऊपर चली जाती है। कुछ पढ़ने में एकाग्र मन नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ? इससे गुरुदेव से जुड़ने के बाद में पढ़ाई भी मन लगा है या कुछ ऐसा प्रभाव हुआ आपके पढ़ाई में? हाँ ऐसा हुआ था, पहले पढ़ने में मन नहीं लगता था, अब तो पढ़ने में मन लगता है। मन लगता है? हाँ, मतलब आप कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अविश्वास हो गया गुरुदेव पे, है ना? हाँ और कोई अनुभव हो तो बताइए गुरु बहन। नहीं अभी तो अनुभूति तो इतनी है, पर जैसे ना ध्यान लगाते हैं ना तो ध्यान लगता नहीं है,
कम लगता है? ध्यान तो ऑटोमेटिक घटता है, जितना आप मंत्र जाप करोगी तो अंदर से अपना आप घटेगा। इसे लगना नहीं लगना इस पे ध्यान नहीं देना, हमें तो सिर्फ गुरुदेव का आदेश का पालन करना है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को बैठना है और राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, तो ही कार्य है। लगाना नहीं लगाना ये सब गुरु को का कार्य, हमारा नहीं है। इसलिए ध्यान नहीं देना कि हमारा क्यों नहीं लग रहा, अपने आप लग जाएगा। जैसे जैसे हम आराधना में आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक अपना आप लगेगा। ठीक है, मंत्र जाप पे ज्यादा जय फोकस। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा मैं अपनी ही बता देती हूँ, और कोई गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कीजिए, जितना मैं अपनी अनुभूति बता देती हूँ। 5-6 दिन पहले की बात है, बताना कितना सही है गलत है मैं तो नहीं जानती, पर कोई आ ही नहीं रहा इसलिए बता देती हूँ कि मैं सो रही थी और मंत्र जाप करते करते सो गई। एकदम से रात को आंख खुली, मेरी पूरी बॉडी अचेत है, बिल्कुल सुनना है, महसूस ही नहीं हो रही मेरी बॉडी में जान भी है। लेकिन जैसे मेरे को होश आया तो मेरे को ऐसे देख रही कि पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं ये पूरे शरीर को हिला सकूं। और पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था। जैसे जैसे मैं मंत्र जाप करती चली गई और मेरे को पता ही नहीं कब मैं सो गई, कब मेरा वाइब्रेट बंद हुआ। ऐसे अनुभूति। और आज सुबह की अनुभूति ऐसे हुई कि जैसे ही सुबह का ध्यान कर रही थी, ध्यान करते करते मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। ध्यान करने के बाद में मैंने कोई ध्यान ही नहीं देती कि कौन भजन गा रहा है, कौन क्या जय गुरुदेव बोल रहा है। मैं सिर्फ गुरुदेव को उठते ही गुरुदेव को मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ और 6 सवा 6 बजे तक लगातार बैठ के मंत्र जाप करती हूँ। आज मुझे सफेद कमल का फूल, बहुत ज्यादा पंखुड़ियां थी, ऐसे दिखाई दिया और इतना आनंद आ रहा था उस मंत्र में कि मन ही नहीं कर रहा था उठने का। और इतना आनंद आ रहा था, जैसे मैंने गुरुदेव ने कहा गुरुदेव मुझे घर का काम करना है, उठना है, तो जैसे मैं आंख खोली और उठने के लिए किया तो मेरी जीभ इतनी तेज वाइब्रेट कर रही थी और बॉडी में बिल्कुल बेजान सी हो रही थी। और जैसे जैसे गुरुदेव से प्रार्थना करी, जैसे जैसे जान हाथ पैरों में आती चली गई, फिर वो वाइब्रेशन शुरू हो गई बॉडी के अंदर। धीरे 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 वाइब्रेशन कम होते चले गए, फिर मैं अपनी वो नॉर्मल स्थिति में आ गई। ऐसी आज मेरी अनुभूति थी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा कीजिए। और कमल के फूल दिखने के बाद में तो दिव्य प्रकाश एकदम से, जैसे कोई पर्दा हटा और दिव्य प्रकाश के गोल्डन प्रकाश दिखाई दिया उसके बाद। विनीता सिन्हा। जय गुरुदेव गुरु बहन। विनीता। जय गुरुदेव गुरु बहन। पंकज भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। मेरी कल की अनुभूति है, कल ध्यान थोड़ा गहरा लगा था मुझे और मैं कल रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले बैठ गया था और नाम जप में बड़ा आनंद आ रहा था, तो सघन हो गया मेरा नाम जप। और देखते ही देखते मुझे इस तरह का अनुभव हुआ कि जैसे शरीर नहीं है मेरा और सिर्फ दुनिया में और कुछ है ही नहीं, मतलब एक शब्द ही है जो गुरु के द्वारा दिया गया शब्द है। तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब जब मैं ध्यान से उठा तो शरीर मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ हाथ पैर हिलाने की, लेकिन हिल नहीं रहे थे। एक जड़ अवस्था का अनुभव गुरुदेव ने करवाया कल। ऐसी स्थिति मेरी भी बन रही है गुरु भाई, 2-3 दिन हो गए ऐसे ही बन रही है। अच्छा। मंत्र जाप सघन करते हैं ना, जो ऑटोमेटिक बनती है, पूरी बॉडी में सुन होता है और फिर बाद में जैसे जैसे गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं जो वाइब्रेट करती हुई उठती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और
इतनी अ, तेज वाइब्रेट करता है, मुझे पता ही नहीं, जीभ तो इतनी बहुत तेज वाइब्रेट करती है और ऐसे लगे थे कोई सी जैसे क्या बोलते, क्या नीचे ऐसे पूरे शरीर में से नीचे उतर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पावर को गुरुदेव की कुछ बयान नहीं कर सकती उस स्थिति को। गुरुदेव डिसेंड होते हैं जी, बिल्कुल फिर सही धीरे बात है। आती है। हम जब गुरुदेव में खोने लगते हैं तब इस तरह की स्थिति बहुत होती है। और मुझे बहुत बार ये खेचरी मुद्रा का भी मतलब अनुभव होता है। और मतलब वो इस तरह होता है, मेरे जीभ वगैरह पीछे उलट के नहीं जाती है, लेकिन जीभ अपनी जगह पे ही रहती है ऊपर से, लेकिन कुछ वो रस का स्वाद मुझे अनुभव होता है, टपकता रहता है वो। जैसे हमारे नल की बूंद जब गिरती है तो भारी होके नीचे गिरने लगती है, इस तरह का अनुभव होता है। बहुत शायद बूंद-बूंद करके ही आता है। बहुत जैसे कुछ गुरु भाइयों को ज़्यादा तेज़ आता होगा, लेकिन मेरा इतना नहीं है। तो मैं उस स्थिति को मतलब थोड़ा शब्दों में बयाँ करना मुश्किल सा है, लेकिन फिर भी जो लोग अनुभव करते हैं उसको वो महसूस कर पा रहे होंगे कि एक शरीर में एकदम मतलब जैसे जान निकल गई है, इस तरह का अनुभव होता है मुझे। और एक जो गुरुदेव कहते हैं ना, ये अहंकार को रिप्लेस करता है ये तत्व, ये उसी को रिप्लेस करेगा। तो याद ही नहीं रहता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। फिर वापस बाद में उस स्थिति से बाहर आते हैं तो 15-20 मिनट नॉर्मल होने में लग जाते हैं। जी, चलिए मेरी ये छोटी-सी अनुभूति थी तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ साझा करूँ। जय गुरुदेव। मैं निवेदन करूँगा और भी कोई गुरु भाई-बहन जिनको इस तरह की अनुभूति होती है, कृपया साझा करें मंच पे आएँ। जी, भारत गुरु भाई हमारे साथ हैं। भारत परमार जी। शायद और भी कोई गुरु भाई-बहन जो अपनी बात रखना चाहें, उनका बेहद स्वागत है। और यदि कोई नहीं है तो हम फिर गुरुदेव का स्पीच सुन के और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। प्रणब गुरु भाई भी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रणब ज्योति जी हैं तो काफ़ी समय बाद जुड़े हैं शायद। विजय मोहन जी हैं। जो भी नए गुरु भाई-बहन हैं या कोई पुराने हैं जिन्होंने अपनी अनुभूति साझा नहीं की है, कृपया वो मंच जय पे आएँ। गुरुदेव सभी कैसे हैं? जय गुरुदेव सभी को प्रणाम सबको। हाँ गुरु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मंच में गुरुदेव का कृपा से आज हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ध्यान बस अभी भी कर ही रहा था मैं कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी बहुत अच्छा लगा। मंच में कभी के आ जाता हूँ। गुरुदेव का बहुत ही लाइन सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा स्पीच जो सबके द्वारा सुन सकता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बस आज 2-3 साल तो हो गया मेरा गुरुदेव से जुड़ा हुआ, बस कर रहा हूँ। कभी कभी वाइब्रेशन तो होता है, शरीर में थोड़ा ऊर्जा आता है। लेकिन हाँ एक बात ठीक है, मतलब रात को मैं रोज गुरुदेव का तो ये एक बार ये सुन लेता हूँ, जो गुरुदेव का जो मंत्र है वो सुनने से बहुत अच्छा एक तो नींद आता है। नहीं तो थोड़ा नींद, कभी का नींद का समस्या थोड़ा होता है, रहता है थोड़ा।
ऐसे हेल्थ का इश्यू थोड़ा बहुत है, थोड़ा शरीर थोड़ा गर्म, पेट गर्म ऐसा थोड़ा रहता है, एंजाइटी का थोड़ा इश्यू है, लेकिन गुरुदेव का कृपा से बहुत मतलब कर रहा हूँ, और वही चाहूँगा गुरुदेव में कृपा बनी रहे और सब लोग नाम धन कर ही रहे, बस वही बहुत अच्छा लगता है। ध्यान मन से में क्या कॉन्फिडेंस आया फायदे है। हो रहे हैं बताइए। क्या जी? ध्यान आप करने से क्या लाभ हो रहा है आपको, थोड़ा बताइए वैसा। हाँ गुरु भाई, अभी थोड़ा बहुत दिन तो कर तो रहा हूँ, लेकिन अभी महसूस हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिवनेस एक तो आता है, और मतलब माइंड में थोड़ा जो भी थोड़ा टेंशन एक तो रहता है, और ध्यान जब वो 15 मिनट का ध्यान करने से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, और आप लोग जब अभी मतलब मंच में जब बातें करते रहता है, तब ध्यान करने से और ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे और बढ़ जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस एक तो बहुत आता है, मतलब सब लोग एक साथ जब करते हैं। अभी अभी गुरुदेव का मैं स्पीच भी सुन रहा था, आप लोग बोल रहा है गुरुदेव के बारे में, लेकिन मैं भी ध्यान ही कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन में हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मेरा टाइमिंग खाली वो थोड़ा चूक जाता है, आपका जो आपका मंत्र जब आपका जो टाइमिंग में जो रोटेशन जो टाइम में जो रोज करना पड़ता है, जो अभी भी जैसे बैठ के हो, वो मेरा थोड़ा चूक जाता है। लेकिन ध्यान तो मैं थोड़ा कभी रात को 9 बजे 9:30 बजे तो एक बार कर ही लेता हूँ, सुबह को भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, थोड़ा टाइमिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, वो मतलब टाइमिंग्स में नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन रात को तो मैं एक बार गुरुदेव का स्पीच सुन के मैं हेडफोन में लगा के सुन के बस सो जाता हूँ और गुरुदेव का ही कृपा है, बहुत अच्छा लगता है जुड़ के। और मैं सोचता हूँ ऐसे ही गुरुदेव का कृपा बनी रहे, वही पंकज भाई। और तो बाकी तो आप लोग हैं, कुछ होने से आप लोग को तो पूछूंगा, कभी कभी फोन फोन करते रहता हूँ श्री गुरु भाई को, ऐसा है। थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव का कृपा से आज मुझे मंच में भी बुला के मैं कुछ थोड़ा बोल पाया, बहुत अच्छा लगा, अपने को बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। भाई साहब, आप अंगूठी वगैरह पहन रखे थे, गुरुदेव से डर रहे थे, वो क्या वो खत्म हुआ कुछ? वो अभी थोड़ा खत्म हुआ है, अभी थोड़ा, अभी वो उसको भी मैंने गाली दिया उसको उसको भी मैंने गाली दिया उसको, अभी थोड़ा खत्म हुआ है। अभी अभी गुरुदेव का कृपा से बहुत मतलब पहले तो बहुत डर गया था, वो जो बात बोल दिया था ना, बहुत डर गया था। अभी थोड़ा आप लोग को भी थोड़ा लगा है शायद मेरा बात करके, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया है। कभी फिर भी थोड़ा एक डर रहता है, मतलब एक डर यही लगता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, मेरा एक एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, नहीं जानता हूँ क्या हुआ, थोड़ा मतलब स्टोमक में थोड़ा गर्म हो जाता है, मेरा स्टोमक थोड़ा गर्म होके थोड़ा कान या थोड़ा ये गर्म हो जाता है, शरीर थोड़ा गर्म है। वही मैं एक थोड़ा टेंशन में हूँ अभी अभी है, वही थोड़ा मतलब मेरा अभी तक वो नहीं हो रहा है, थोड़ा कष्ट उसमें है थोड़ा, वही थोड़ा सोचते रहता है कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, वो एक तो दिमाग में है ये थोड़ा ऐसा मंत्र है। जाप कीजिए गुरु भाई, सब ध्यान से निकल जाएगा। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करेंगे और आराधना बढ़ेगी, अपना आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है गुरु आप ही थैंक यू। गुरुदेव ने कहा कि अंतिम सांस तक आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है होगा। अंतिम जाप तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ दो होने से पंकज भाई को बहुत दिन बातें नहीं हुआ है, उनसे बात करना पड़ेगा मुझे पंकज भाई से। पंकज भाई ने भी बहुत मुझे मतलब बहुत सारा कुछ बताया है, और विनोद गुरु भाई भी है, बहुत सारा मुझे थोड़ा बहुत मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा है फोन करने के, लेकिन मैं रात को मतलब सो के सुनता हूँ गुरुदेव का वो स्पीच, यूट्यूब में जाके बस मतलब लिख लेता हूँ, उसके बाद कान में लेके लेकिन ऐसा अंगूठी उतारनी पड़ेगी आपको। वो भी एक नहीं है, आपके साथ ही हैं हम सभी, और ये सेशन भी इसीलिए है कि जो गुरु भाई बहन को कोई परेशानी आ रही है या कोई चीज की समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें जैसा गुरु बहन ने बताया कि एक ही चीज है, नाम जप। बाकी हाँ वही। निश्चित हो जाइए, मतलब बिल्कुल अ, बिल्कुल अपने को एकदम कॉन्फिडेंस से अंगूठी उतार देनी है कि इसका कोई जीवन में मेरे काम ही नहीं है, क्या काम किए। हाँ, वही ना, वो तो हाँ वो तो है। अभी तो बहुत मैं आगे से तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस हो गया हूँ, अभी बहुत बहुत ज्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये जो चीज है ना भाई माइंड में साहब, एक्चुअली धारणा, तो गुरुदेव कहते हैं हाँ ना, धारणा पक्की होती है, ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है जब हम यस एक आधार पे आश्रित हो जाते हैं पूरी तरह।
तब अच्छा। धारणा अपने आप पक्की हो जाती है और ध्यान अपने आप गहरा लगने लग जाता है। हाँ हाँ। चलिए, आते रहिए सेशन में और नाम जप सघन कीजिए और अपनी रिपोर्ट देते रहा करो सेशन में सभी को। श्योर श्योर। मैं तो जब भी मुझे मतलब मौका मिल जाता है, मैं तो जब मैं फ्री होता हूँ मतलब सेशन में आता हूँ, सोचता हूँ रोज आने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मतलब मिल नहीं पाता है। मतलब बाहर में भी कभी रहता हूँ उसमें, इसलिए मतलब डिस्टर्ब अपने को भी डिस्टर्ब, मैं सोचा कि सबको भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए मैं भी इसलिए अंदर घुसता नहीं हूँ। जब एकदम कभी फ्री होता हूँ तब मैं आ जाता हूँ, मतलब ऐसा ऐसा है। नहीं, लेकिन सेशन गुरुदेव से तो सकते हैं, ये बड़ा ओपन सेशन है अपना, कि मान लो वही 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट जुड़ जाइए। और ठीक है भाई, इसलिए मैं चलिए, ऐसा तब भी जुड़ सकते हैं, ध्यान के बीच में भी जुड़ सकते हैं आप। जुड़ के ठीक है भाई। ध्यान शुरू है, आप ही करने लग जाइए और कभी भी वापस निकल सकते हैं। ये बड़ा मतलब अपना ऐसा कुछ नहीं है कि समय ठीक है ऐसा है। और ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे आजकल मतलब तापस गुरु भाई, मनोज जी साहू गुरु भाई आपके उधर से ही हैं और बड़ा अच्छा प्रचार कार्य भी अच्छा, कर, और ग्रेट। का ध्यान भी अच्छा चल रहा है। तापस जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया था शायद। मैं जी गुरु भाई, हेल्प करने तो अच्छा लगेगा, बात कर पाऊंगा। शायद आपसे ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपके गुरु भाई। जय गुरुदेव। क्या गुरुदेव, आप जो वो आपको जो स्टोमक का प्रॉब्लम के लिए बोल रहा ना, अच्छा, आपका आपका माइक ऑफ ऑफ करिए। आपको आप जो स्टोमक का प्रॉब्लम के लिए बोल रहा है, तो इस बारे में पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब से मेरा सेंस हो रहा था, मैं धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा था, तो मेरे को गैस और एसिडिटी का इतना दिक्कत था कि पूछो मत। और मैंने 17 टू 18 डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासोनोग्राफी किया, कोलोनोस्कोपी किया, एंडोस्कोपी किया और तरह तरह के मेडिसिन लिया। तो एक गुरुजी का दर्शन पाने के पहले मैंने 8-10 ठो टैबलेट और कैप्सूल रेगुलरली लेता था। और गुरुजी जब से मेरे हाथ पकड़ा, मेरे को थामा, तब से मैंने आज तक गुरुजी का जो संजीवनी मंत्र है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने ठीक से नहीं कर पाया आज तक, अभी तक, अब तक। तो अभी गुरुजी इतना दयालु है, 2-3 मास के बाद मेरे मुख में मीठा मीठा स्वाद आना शुरू हो गया। और समझिए आफ्टर 6 months I will completely cured from acidity, gas, vomiting, etc. हाँ, तो क्या हुआ, दो जय तीन गुरु। दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने सोच रहा था, मेरा औजापा चल रहा है और थोड़ा थोड़ा नाद भी गुरुजी की कृपा से सुनाई दे रहा है। तो मैंने सुबह से अपना कोशिश से जो मंत्र जाप होता है, जो हम करता हूं ना, तो वो नहीं करा। मैंने वो औजापा सुनने की ट्राई कर रहा हूं। तो क्या हुआ, आफ्टरनून में आई नोटिस जे वो 2 साल पहले जो एसिडिटी गैस जो हाल था मेरा, वो रिलैप्स होके आ गया। ये 2-3 दिन पहले की बात है। हाँ, तो इतना गैस और इतना एसिडिटी हो गया कि मैंने सोचा कि गुरुजी हाथ थामने से पहले जब मेरा ये दिक्कत था, ये दिक्कत आ गया और ये आया मेरी कारण से। क्योंकि
मैंने सुबह से अपना कोशिश में जो नाम जप करना चाहिए था, ये नहीं करा। क्योंकि मैंने सोचा अजापा चल रहा है और थोड़ा-थोड़ा भी नाद सुनाई दे रहा है, तो मेरे को नाम जप करने की जरूरत नहीं। तो जैसे आफ्टरनून में मेरे को दिक्कत आया, मैंने उसी टाइम से गुरुजी को प्रे किया और मैंने संजीवनी मंत्र का जप स्टार्ट कर दिया। और जब वो मंत्र 1 और 2 टाइम, वंस और 2 टाइम्स ओनली मेंटल चैंटिंग करा, तो मुख में वो जो अमृत है, नेक्टर है, वो आने स्टार्ट हो गया। और आफ्टर 15 मिनट्स I was total recovered from gas, acidity and vomiting. तो इसको क्या बोलेंगे? हम लोग जब गुरुजी को पकड़ रहा है और हम बोलते हैं जे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम तो संजीवनी मंत्र जो है वो तो हम ठीक से नहीं बोल पाते, ठीक से मेंटल चैंटिंग नहीं कर पाते, तो कैसे हो रहा है? और जब मैं सुबह से वो जॉब नहीं किया, तो मेरा 2 साल पहले वाली जो दिक्कत वो आ गया। और जिस टाइम से मैं वो स्टार्ट कर दिया गुरुजी को प्रे करने के बाद, तो 2 टाइम्स मेंटल चैंटिंग के बाद वो नेक्टर मुख में आ गया और 15 मिनट्स के अंदर टोटल एसिडिटी वैनिश हो गया, गायब हो गया। तो कैसे हुआ? साइंस क्या बोलेंगे? हम भी तो साइंस का स्टूडेंट है, हम भी तो मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके एजुकेशन किया है। तो गुरुजी का दर्शन ही है। कल एक गुरु भाई बोल रहे थे डायबिटीज के लिए, उसको मैंने कलकत्ता से आ रहा था, तो इसलिए मैंने आंसर नहीं दे पाया। मेरा भी डायबिटीज है, गुरुजी की कृपा से कंट्रोल्ड है। और मेरा क्रिएटिनिन जो किडनी कैसा है, ये इसका सिम्टम दिखाता है क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन कंट्रोल में है, ओनली कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में आ रहा है। ओनली मेंटल चैंटिंग ऑफ संजीवनी मंत्र, वो क्रिएटिनिन कंट्रोल में आ रहा है। तो जिसको जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, मेंटल परेशानी है और फिजिकल प्रॉब्लम है और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, तो उसको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं हम तो नाम जप नहीं कर सकते। गुरुजी ने क्या बोला? नाम जप करना ही पड़ेगा, नाम आपको जपना ही पड़ेगा। नाम जप के अलग नो अदर वे, नाम जप आपको करना पड़ेगा। और एक बात मैं एक प्रोग्राम में बोलना चाहता हूँ। गुरुजी हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ बोला। गुरुजी का जब प्रोग्राम होते थे, हम लोग स्पीच सुनते हैं, तो गुरुजी का एक बुक जिसका नाम है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, गुरुजी बोलते थे जे बाहर में हमारा लिखा हुआ एक बुक है, आप ले सकते हैं। तो मैंने अभी वो बुक को मैंने पढ़ा और उसमें 2-3 लाइन मैंने देखा। कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स ये बोलते हैं। तो गुरुजी इसका आंसर तो बहुत पहले दे दिया, बहुत पहले दे दिया। हमारे पास इंटरनेट है, हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं तब भी गुरुजी जो लिखा, तो 2 लाइन मैंने सुनाना चाहता हूँ। बबीता बहन का परमिशन है तो 2 लाइन गुरुजी जो भाई सुनाई जाओ। लिखे थे रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बुक में, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले थे, इफ नेगेटिव फोर्सेस
are within you. If negative forces are within you, so is God. आपके अंदर नेगेटिव फोर्स है तो भगवान भी तो है। आपके भीतर राम है, रावण है तो राम भी तो है। Once this divine force is awakened within you, once this divine force is awakened within you, एक गुरु जी का जो शक्ति है, डिवाइन फोर्स, आपका शरीर में जब जागृत होगी, what can the negative forces do? नेगेटिव फोर्स आपका क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो गुरुजी तो बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया, what can the negative forces do? They have to go out. तारा सबाई सब भाग जाएंगे। गुरुजी का संजीवनी मंत्र और गुरुजी जो डिसेंट होंगे तो सब भाग जाएंगे। गुरुजी लिखा है they have to go out। तो मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बोलना चाहता हूं, गुरुजी ने पहले से ही, वो तो श्री कृष्ण है ना, तो परम सत्ता है, सुपर कॉन्शियस फोर्स है, तो गॉड है, वो तो सब जानते थे हम क्या सोचेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो तो रिकॉर्डिंग में है। नेक्स्ट बात मैं क्या बोलूंगा वो भी तो गुरुजी जानते हैं, मैं नेक्स्ट बात क्या बोलूंगा। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, तो यही बात बोल रहा हूं, जो मेरे गैस एसिडिटी का जो दिक्कत था भाई प्रणव गुरु भाई, आपके पास हाँ सर। वो तो नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप नाम जप करिए, गुरु जी को प्रे करिए, नाम जप करिए और दोनों टाइम 15 मिनट्स करके आप मेडिटेशन कीजिए। बाकी ड्यूटी गुरु जी का है, हम लोगों को और कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है। और थोड़ा एंजाइटी का इशू है, एंजाइटी का थोड़ा इशू है, थोड़ा डर फियर फोबिया का थोड़ा इशू है, थोड़ा वो भी है, मतलब लगता है कुछ हो जाएगा, वो अभी तक दिमाग से गया नहीं, मतलब जो भी है थोड़ा फियर का इशू एक तो है मेरा, एंजाइटी का थोड़ा मेंटली साइकोलॉजिकली। गुरु भाई, जिसको स्टोमक के गड़बड़ होता है ना, तो उसी कारण से साइंटिफिक कॉज में आप देख सकते हैं, उसी कारण से एंजाइटी, डिप्रेशन, हाँ, ये कनेक्टेड है। वो जो स्टोमक का प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, इसके साथ मेंटल जो डिसऑर्डर है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो एक ठीक होगा तो उसके साथ वो भी ठीक हो जाएगा। आपको गुरुजी को प्रे करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। 24 आवर्स डाउन द क्लॉक गुरुजी को प्रे करिए और नाम जप करिए। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय दादा। थैंक यू। तपस आपका नंबर लेके बात करूंगा, तपस आपको भी बात करूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी, मैं प्रणव साहब से निवेदन करूंगा कि ये मंच हम सभी का है और एडमिन टीम में आप पार्टिसिपेट कीजिए, तो आपकी रेगुलरिटी और अच्छी हो जाएगी। और ठीक है, ना करना बहुत जरूरी है, और नहीं करना भी एक तरह से गलत बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय कम है और हर पल अमूल्य है हमारा, वो गुरुदेव के लिए लगना चाहिए। अगर वो इधर उधर जाता है नुकसान है। चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहन, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। शांति गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु बहन।
शांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ बहन जी, जय गुरुदेव सभी को। मुझे कुछ बता रही थी अभी, कुछ 2-3 दिन पहले ना, मैं सुबह सुबह ध्यान कर रही थी। हो सके तो गुरु बहन अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। आज ऐसे बैठे, चलो करते हो, ठीक है ठीक है। ध्यान में बैठी थी, तो जैसे ध्यान में बैठी, उसके बाद हल्की हल्की कान में ना, सीधे वाले कान में अपने आप जय गुरुदेव 2-3 दफा हल्का हल्का सुनाई दिया मुझे। वो सुनाई दिया, और अभी क्या कहते हैं, वो लग गया, क्या कहते हैं उसे, नाद सुनाई देने लगे मुझे 1 महीने से। 1 महीने से? हाँ, नाद सुनाई देने लगे खूब। पूरी रात नींद नहीं आती, बहुत तेज तेज आवाज आती है अब तो। तो और क्या कहते हैं, कैसे मुंडा तो मेरे लगी रही है 2.5 साल से। मुझे ही बताने जा रही थी। जी गुरु बहन, बहुत अच्छी है आपकी आराधना, और आगे बढ़ते रहिए। मंत्र जाप को अंतिम सांस तक भी नहीं छोड़ना है, बस यही है मेरे तो सारा। बस बस छोड़ना ही नहीं है। नहीं नहीं, अब तो साथ ही जाएगा, जो नहीं छूटेगा कभी भी। तो यही बताने चाह रही थी। जी गुरु बहन। खूब अच्छा सुनाई देता है, खूब तेज तेज सुनाई देता है। और जब भी सुनाई देते, कोई आवाज सुनाई देते, सीधे वाले कान से ही सुनाई देती है। तब देखो, मालिक की क्या मर्जी है, गुरुदेव जी जाने क्या है क्या नहीं है। सब कुछ गुरुदेव जानते हैं, बस अपन को तो नाम जप के लिए छोड़ा है, वो करना है बस। हाँ वही है, बस इनका ही सहारा है। जी जी गुरु बहन। आएंगे। कलयुग के इस तालाब, इस समुद्र के अंदर डूब गए थे, मेरे गुरुदेव ने हाथ पकड़ के खींचा है। सही बात है। मैं तो बहुत डूबी हुई थी, आखिर अपने आप ही उन्होंने ढूंढ लिया। यहाँ सभी डूबे हुए, कलयुग में कोई तैरा हुआ नहीं था। ये तो है। कोई ठीक किसी है। न किसी तरीके से सब डूबे हुए थे। वो मैं तो बहुत डूब गई थी कितने सालों से। मैं तो सब कुछ सही हो गया 4 महीने के अंदर। 4 साल के बाद, 4 साल पहले दर्शन दिए, उसके बाद 4 महीने में जाके पूरी हो गई गुरुदेव की। अब उनके अलावा कुछ नहीं दिखता मुझे। पूरी नाम रात की मांग चढ़ गई है। वही चढ़ी है मेरे तो। पूरी रात मेरा ध्यान लगा रहता, पूरी रात ना। हाँ, पूरी रात युद्ध चलता रहता है, ये समर युद्ध है। इस युद्ध में तो झुकना ही है, पूरी झुकना रात पड़ेगा। ध्यान लगा रहता है मेरे। और जब थोड़ा सा ध्यान करते आंखों में पानी आने लग जाता। अभी आंखों में पानी आने लग गया मेरे, ऐसे आंखों में पानी आ जाता। जैसे अभी आपका ध्यान लग रहा था, उस टाइम मुझे भी योगी क्रिया होनी शुरू हो गई थी। नहीं, खड़े मेरा खड़े ध्यान नहीं ना, पूरी वाइब्रेट मेरे दोनों जबड़ों पर जबरदस्त जकड़ रखी थी, सिर्फ बोल नहीं पा रही थी। ये सारे जबड़े बहुत तेज एक दूसरे पर बिछरे थे, बहुत टाइट, ऐसे करके बहुत टाइट हो रहे थे। मुंह नहीं खुल रहा था उस टाइम। जी जी जी। कभी कभी होती है पूरे जबड़े को मजबूत करने के लिए, खेजर मुद्रा लगने के लिए ये प्रोसीजर होती है, लेकिन पता नहीं कब लगेगी। बार बार जीभ पलट के तालू टच हो जाती है, लेकिन अभी लगी नहीं है। ना मेरे तो बहुत साल से लग रहे हैं। मेरे तो काफी साल से, 2.5 साल हो गए करीब। अब ना सुनाई देने लगे। दिन में भी शांत अकेले बैठे रहूंगी ना, तभी बहुत तेज तेज सुनाई देता है। रात पूरी रात तो चलता ही है। वही है, सही चल रहा है अब एक तो। पॉइंट पे जाते ही तेज हो जाता है। हाँ बहुत तेज होता है, बहुत, जो वही सुनाई देता है और कुछ नहीं सुनाई देता, बहुत तेज सुनाई देता है। और जी, पूरी रात बस ध्यान ध्यान ही रहता है मेरा, और कहीं नहीं रहता। आज एक आज दिन सुबह मैं ना मंत्र जाप कर रही थी, ऐसा मन कर रहा था कि सारा संसार में विरक्त हो जाए, बस कुछ भी नहीं है गुरुदेव, इन सब से पीछे छुटा दे। इस नाम की कुमारी, इतना आनंद आ रहा था कि इतना आनंद आ रहा, उठने का मन ही नहीं कर रहा था मंत्र जाप करने छोड़ने का। ऐसे होता है। इतना आनंद आ रहा था। गुरुदेव ने कहा ना, नाम कुमारी नान का चढ़े दिन रात, तो वो नाम कुमारी नान का इतनी चढ़ी आज, मन ही नहीं कर रहा था उठने का, पर मजबूरी में फिर उठना पड़ा। क्या करें, दुनियादारी भी देखनी, सब देखना पड़ता है।
अभी आज कुछ तो दिन नाम का नशा चढ़ा ना, वो ऐसा नशा कभी नहीं चढ़ा मेरे। पहले अच्छी बात है। वो नशा अलग ही था, नाम की खुमारी का नशा अलग था। वो तो मंत्र है, जाप तो करते रहते हैं, जो नशा आता है वो नशा अलग था। वो वाली बात तो है। अभी कुछ दिन पहले मुझे दिखाई दिए यहाँ त्रिशूल ध्यान में, और इधर आंख दोनों तरफ और बीच में त्रिशूल, बड़ी बड़ी आंखें और त्रिशूल दिखाई दिया। मैं पता नहीं जी गुरुदेव क्या दिखा रहे हैं। कुछ भी दिखा सकते हैं, इसलिए इन चीजों का हमारे लिए कोई मायने नहीं है। गुरुदेव ने कहा, एक गुरु शिष्य ने पूछा था, गुरुदेव मुझे तो अनुभूति नहीं होती, इनको अनुभूतियां हो रही है। तब उस गुरुदेव ने कहा था कि इनको हो गए थे, क्या कर लिए। तो ये सही बात, हमारे आराधना में बस धारणा पक्की करने के लिए ही होते कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन हमारे सहायक नहीं है। हमारे सहायक अलग है, मंत्र जाप ही है हमारे सहायक। सही बात। मैं तो पूरा ये अनुभूतियां हो जाती है तो आनंद आता है कि हाँ आज मुझे कुछ हुआ, अलग आनंद आता है। बस हाँ, का अब वो जिस दिन मंत्र जाप करी तो वो सुनाई दिया मुझे, क्या कहते हैं, जय गुरुदेव अपने आप फुसफुसा जैसे कान में। तो उस दिन पूरे दिन अलग ही नशा रहा है मेरा, हाँ, आनंद आता है बस। हाँ, अलग ही नशा गुरुदेव रहा। ने हमें आज कुछ दिखाया, एक अलग अलग आनंद है, वो अपना अलग आनंद है। वो वाली बात तो है, हम्म। ये तो है, इस नशा तो अलग ही होता है। नाम का नशा आने लग जाएगा ना, वो नशा के आगे सारे नशे फीके। वो तो है। आज वो नशा देख के मैं तो सारे नशे फीके लगे उसके आगे। अब तो मेरा पता नहीं क्या है, किसी से बोलने का, किसी से दुनियादार से कोई मतलब नहीं रहता, बोलने का मन नहीं करता किसी से भी। अब ऐसा हो गया मेरा मन। हाँ जी, जरूरी है, 1-2 सेकंड बात करे किसी से फोन से, हाँ भी जरूरी करनी है, बस कोई वो नहीं रहता अब मेरे से किसी जो से। समय पहले जो बर्बाद हो रहा था, गुरुदेव ने उस समय को हमारे यूजुअल के लिए बना दिया है। उस समय को हमने मंत्र जाप में, ध्यान में, इनमें ही व्यतीत करते हैं, जो पहले वैसे ही फालतू में करते थे। गुरुदेव को हमारे समय मैंने तो, अब नाम बताने में बता नहीं रही, मैंने तो 32 साल करीब मैंने किसी का मंत्र जाप कर रखा था। जो उनसा 4 साल में गुरुदेव मुझे ऐसा कर दिया, तो 4 महीने तो ऐसे रहे, उसके बाद 4 महीने में, 4 साल के बाद 4 महीने में बिल्कुल गुरुजी की हो गई, गुरुदेव की हो गई। है ना, 4 साल लग गए मुझे दर्शन दे के गए, उसके बाद 4 साल लग गए, कभी इधर कभी उधर। अब बिल्कुल गुरुजी की हो गई, गुरुदेव की हो गई। बलात्कार होने में टाइम लग गया कुछ। वही तो, वो पिछला नहीं छूट रहा था ना मेरे से। जब इनका करते तो दर्शन दे जाते, कुछ न कुछ दे जाए, हो जाता। फिर वही मंत्र जाप करने लगे, जय चलता रहा मेरा 4 साल से, तो वो छूट नहीं रहा था। अब तो 4 महीने, 4-5 महीने से बिल्कुल क्लियर हो गए। और उस टाइम दर्शन दे के गए, उसके बाद 1-1.5 साल बाद केसरी मुंद्रा लग गई थी मेरी, तो अब 2.5 साल से लग रही है मेरी। अब जी, पलट के तालुक टच होती है या फिर रस टपकता है? नहीं नहीं, ऐसे सीधी ऊपर जाके ऐसे टच होती है अंदर, कई बार तो सरू सरू में तो अंदर चल जाती थी, उसके तालू के अंदर जाके अंदर घुस जाती थी सरू में। तो तालू अब के अंदर घुस के पिंच करती है वहां से। अंदर जाके, जैसे सीधी गई उसके अंदर जाके फिर ऊपर से टच होती थी अंदर जाके उसमें। अब वो लगते, पर वो पहले वाला वो नन था ना, वो वाली बात नहीं है। जैसे मुंह भर जाता था एकदम से पानी से, अब होता है अपन कम होता है। अब नाच सुनाई देने लगे। अब कभी कभी दोनों ही चलते हैं, केसरी मुंद्रा भी लगी रहती है पूरा, और नाद भी सुनाई देता रहता है खूब, ये चलता रहता है। जितनी आवश्यकता है बॉडी को उतनी ही गुरुदेव देते हैं, हाँ, आवश्यकता की नहीं। वो वाली बात तो है। और मेरे क्या कहते हैं कि 6-7 साल से मेरी छाती में ना, जब चेस्ट में तो गांठ थी यहाँ बगल में, तो अब मैं देखती हूँ तो मेरे हल्की फुल्की दिखाई देती है, अब नहीं है। जैसे पहले बहुत इलाज करवाया था मैंने डॉक्टरों से, हमारे उत्तराखंड का शीला तिवारी अस्पताल है, सबसे माना हुआ, वहां दिखाया था, उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, पर दवाई खाती रही। अब फिर, अब जब 4 महीने से मंत्र जाप हो रहा है ना, उसके बाद वो गांठ भी नहीं दिखती मुझे, है हल्की, दर्द नहीं होता। जैसे पहले बहुत दर्द होता था, इतना होता था बहुत ज्यादा। इसलिए तो खेजरी मुद्रा गुरुदेव ने शुरू में ही लगा दी आपकी। हाँ, वो तो ध्यान कभी
करती थी कभी नहीं करती थी, तो मेरे तो शुरू से लगा दी उन्होंने, जब से दर्शन दिए उसके 1 डेढ़ साल बाद ही लगा दी। उसके बाद तो बस चलता ही जा रहा है मेरा। अब तो 4-5 महीने से तो बिल्कुल इनकी हो गई हूँ। अब तो कुछ मन नहीं करता किसी चीज में, कहीं बाहर की दुनिया में, जैसे कहीं बच्चे जाते हैं होटल वोटल, मम्मी चल, नहीं मैं नहीं जा रही, अपने आप जाओ। मेरा मन नहीं करता बाहर की दुनिया में, अंदर अंदर मेरे घर में रहती हूँ, बस गुरुदेव का ध्यान रहता है, वैसे तो नहीं रहता। घर गुरु बहन, घर के अंदर की बजाय हमें अंतर्मुखी ज्यादा हुए ज्यादा अच्छा है। अकेलापन में रहेंगे तो और ज्यादा अंदर जाएंगे ना। अंतर्मुखी होना ज्यादा अच्छा है। भीड़ से अलग रहेंगे तो अलग रहेंगे, तो वो अलग बात होती है। जब सबके साथ रहते हैं तो वो वाली बात नहीं रहती है। तभी मेरा मन नहीं करता अब कहीं भी जाने होने का, ना कहीं रिश्तेदारी में, ना कहीं भी, बस अपने आप अंदर अंदर से गुरु का ध्यान करो हर समय, बस यही चलता। चलो बहन जी, किसी और को लो। जय गुरुदेव बहन जी। और भी समय हो टाइम, गया। हाँ टाइम भी होगा। चलो जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन अगर अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो थोड़ा समय है। जय गुरुदेव गुरु भाई। नहीं, भावना, भावना जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, मेरी बात ब्रेक हो रही आ है, रही है क्या? ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब बोलो गुरु बहन, शायद आवाज आ जाए। हाँ, तो मैं अपनी भाभी की अनुभूति बता रही हूँ मैं आप सभी को। तो मेरी भाभी अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी, तो वो बोली, साथ गए थे, तो वो बोल रहे थे भी कोई वास्तु दोष वाले वो कोई शास्त्र थे कि गुरुदेव तस्वीर की बोले गुरुदेव की पूजा मत किया तो आपको गुरुदेव और ना आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सबके पास ही आवाज आ रही है, मेरे पास ही आ रही है। नहीं, आवाज नहीं, क्लियर नहीं आवाज है। ब्रेक हो रही। गुरु बहन का आवाज सही नहीं आ रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। जैसे दे हाँ, वो कर रहे थे, तो वो उन भी हमारे शास्त्री आए थे कोई वास्तु दोष वाले, तो वो बोले भी गुरुदेव की पूजा नहीं होती, आप दीपक मत किया करो, गुरुदेव जो मंत्र दे ना उसको जप करो। तो वो फिर भाभी बोली वो करते थे गुरुदेव के आगे, तो वो दीपक साफ कर रही है, शाम का टाइम था, और गुरुदेव से पूछ रही है भी गुरुदेव मैं आपका दीपक करूं या ना करूं, आपकी पूजा करूं या ना करूं। तो फिर दीपक कर दिया। फिर उनको योगी क्रिया हुई, और योगी क्रिया को ढाल लगा, फिर उन्हें लगा भी मेरे सवाल गए बहुत जोर से। तो गुरु से पर्सनली गुरुदेव बात सुनाई देना, मेरी बात बाहर मत ना सुनाई दे। तो फिर 2 मिनट उन्होंने जयकारे लगाए जोर जोर से, सुनिए अवतार की जय हो। तो गुरुदेव ने उनको बताया मैं अवतार हूँ, तो दीपक आप कर सकते हो भी। अपने मन दीपक बाती करना चाहता है तो भी उन्होंने बताया मैं कल की अवतार हूँ। तो फिर भाभी ने बोला भी सही बात है, गुरुदेव 100% अंदर से सही जवाब देते हैं। जब हम गुरुदेव से पूछते हैं तो वो अंदर से हमें सही 100% सही जवाब देते हैं। फिर उनको कई बातों का ज्ञान हुआ, उनके मन में कई बातें आ रही थी, अब वो मुझे पता नहीं बता रहे भी। कबीरदास जी का जो तो है गुरु गोविंद तो खड़िका के लगूपा, तो भी वो तो दो एक ही है गुरु और गोविंद, और ऐसा करके कुछ बता रहे थे। फिर उन्होंने अब सभी को बताया बातें, और फिर गुरुदेव प्रति और विश्वास और प्रेम हो गया। और हमारे गुरुदेव का की बताया। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव।
बहुत अच्छी अनुभूति हुई। गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो एक सीख भी गुरुदेव की नहीं लगाई, लेकिन आपकी इच्छा है उसको किस प्रकार आप गुरुदेव की पूजा करते हैं। गुरुदेव ने तो 2 ही काम बताए, आपकी इच्छा है कि हमारे गुरु हमारे लिए सब कुछ है, तो अब पूजा भी यही है, दीपक भी यही है, सब कुछ गुरुदेव है। हम श्रद्धा और भावना के अनुसार हम गुरुदेव के लगाते हैं, तो गुरुदेव इसमें खुश भी होते हैं, ऐसे नहीं नाराज होते हैं। ऐसे तो कोई टेंशन नहीं है कि नहीं लगाना। आपके अंदर मन कर रहा है कि हमारे गुरुदेव को लगाना तो लगाना है। नहीं, गुरुदेव ने तो मंत्र जाप और ध्यान 2 ही काम बताए हैं। मंच गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, हिंगू भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय जय गुरुदेव। हो। जय हो, जय हो, सभी गुरु जय हो, जय हो कल के अवतार भगवान। जय गुरुदेव। जय हो कल के अवतार। जय गुरुदेव भगवान, जय कल के अवतार।